डर डर यह एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को लगती है। किसी को थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन किसी को थोड़ा कम। किसी को स्कूल जाते समय अपने पापा या मम्मी से लगता है और अपने टीचर से भी लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें डर किस तरह महसूस होता है और इसका हमारे बॉडी और ब्रेन पे क्या असर किस तरह से असर होता है? जो डर होता है ना, वो N60 फार्मूले की वजह से हमें महसूस होता है। और जो N60 फार्मूला तब बनता है जब हम किसी डरावनी चीज़ और या फिर डरावने सपने को देख लेते हैं। तब हमारे रेड ब्लड सेल्स को वो चीज़ हमारे दिमाग और हार्ट पर महसूस कराने के लिए N60 फार्मूला ही काम आता है। जब हमें डर लगता है ना, तब सबसे पहले N60 फार्मूला हमारे हार्ट पर असर करता है, जिससे हमारी हार्ट बीट नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और हमारे दिमाग कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद टाइप कर देता है। मतलब जब N60 फार्मूला घूम रहा होता है ना, तभी ये हमारे मतलब जब डर हमें महसूस हो रहा होता है, डर जिस टाइप का, तब हमारे दिल में मतलब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो हमारा दिमाग है वो कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनटों के लिए काम करना बंद कर देता है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा तेज़ हमारा हार्ट और दिमाग पे अटैक करता है कि हमारी बॉडी पैरालाइज और दिमाग कुछ मिनटों या सेकंडों के लिए काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। मतलब ऐसे हम और ये तभी होता है, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी आत्मा या फिर भूत या फिर ज़्यादा डरावनी चीज़ और या फिर किसी डरावने सपने को देख लेते हैं। अब ये बात थोड़ी समझने और सुनने की है कि डर का जो रिएक्शन वो फाइट और फ्लाइट के तौर पे निकलता है। अब आप पूछोगे कि ये फाइट और फ्लाइट क्या है? इसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि मान लो कि आप किसी टाइगर के सामने आ गए, तब या तो आप फाइट बैक मतलब उससे मुकाबला करने की सोचोगे और या फिर वहाँ से भागने की सोचोगे। अब वो जो लोग इस टाइम पे शायद टाइगर के सामने, तो हर कोई फ्लाइट यानी कि भागेगा ही वहाँ से। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने शेर वेर को मार भी रखा है, वो फाइट वाला होता है। तो इसलिए इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट। अब ये सारी बातें हो गई नेचुरली जो हमारे शरीर में होती है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड बीमारियों की। अब हमारे डर को लेके बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी है ना, वो हुई थी मशहूर सिंगर यो यो हनी सिंह को हुई थी ये वाली बीमारी। और जो लोग नहीं जानते कि उनको क्या हुआ था, उनको ऐसी फोबिया बीमारी लगी थी उनके पीछे, मतलब जिस वजह से उनको अपने घर वालों से भी डर लगने लगा था। मतलब वो अपने मम्मी पापा से भी डरने लगे थे। अब इसमें हमारे दिमाग का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का मतलब पानी निकलता है और वो एनसीसी फार्मूला नहीं होता है, वो अलग हो चुका होता है बिल्कुल, वो बीमारी हो चुकी होती है दिमाग में बिल्कुल। और उसकी वजह से हनी सिंह 2 महीने तक अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकले थे। वो वहीं पे खाते थे पीते थे जो भी वो करते होंगे, लेकिन उस कमरे से वो आसानी से बाहर नहीं निकलते थे और उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया था। लेकिन इसका ट्रीटमेंट इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मतलब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इनके इलाज में अच्छे खासे मेंटली साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। 2 या 3 मेंटल डॉक्टर का इनका इलाज करवाया गया। और ये बीमारी बहुत आम इंसानों को बहुत कमी से लगती है। ये ऐसा तभी होता है जब हमें नींद नहीं आती है और हम अकेले रहने में मतलब घबराहट टाइप फील करने लगते हैं और डर लगने लगता है हमें। तो इससे निकलने का सिर्फ एक ही आसान तरीका बताया गया था एक थेरेपी के थ्रू, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें, जो अच्छा लगता है खाने में वो खाएं और टीवी देखें, मूवीज़ एंजॉय करें, थोड़ा अपने दिमाग को मतलब काबू में लाएं। तो बस मैं कुछ यही बताना चाह रहा था कि डर हमारे दिमाग पे किस तरह असर करता है। तो बस आज के लिए इतना ही।